एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। आज से एजीटीए का जो सिलेबस है उसके पहले भाग फसल विज्ञान के पहले टॉपिक फसलों का वर्गीकरण का ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगे एक एक टॉपिक वाइज, जैसे अगला जो है वो प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, फिर दलहनी, फिर तिलहनी, मिलेट्स, इसी तरह से जो है एक एक टॉपिक का वीडियो रिकॉर्ड करके, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री ज्ञान हब में मिल जाएगा। सेम पीडीएफ, फ्रेश पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक आज देखते हैं, फसलों का वर्गीकरण। यहाँ डालना भूल गए, फसलों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है कई आधारों पे किया जा सकता है। जैसे पहला आधार है ऋतु, सीजन के आधार पर। तो सीजन के आधार पर 3 तरह की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो खरीफ में जो है वो वर्षा ऋतु की फसल मानी जाती है, जो वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। उदाहरण इसमें जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। अब आप कहेंगे इससे प्रश्न कैसे बनेगा, तो 10 क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू इसमें डाल रखे हैं इस पीडीएफ में, अभी आपको वो भी दिखा दूंगा। और जैसे सिंपल भी अगर पूछ सकता है कि आपको कपास किस ऋतु की फसल है, या यहाँ से भी आ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा वो 10 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं इसमें, अभी आपको बता दे रहा। तो खरीफ वाला हो गया। रबी की बात की जाएगी तो अक्टूबर नवंबर में या अक्टूबर से मार्च के बीच इसका ड्यूरेशन होता है। अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च के आसपास काटी जाती है। तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर इसके उदाहरण हैं। जायद की फसल ये अप्रैल से मध्य के बीच बोई जाती हैं। इसमें इसकी फसल है तरबूज, खरबूज, मूंग, ककड़ी, सूरजमुखी आदि। तो ये पहला आधार था जो ऋतु सीजन के आधार पर था। दूसरा आधार फोटोपीरियडिज्म के आधार पर या फोटो पीरियड के आधार पर, दिन की लंबाई अवधि के आधार पर। तो पहले शॉर्ट डे क्रॉप्स, जिनको लघु दिवस फसलें कहते हैं, इनके लिए दिन का छोटा होना बेहतर होता है। इसका एग्जाम्पल जो है धान, कपास, तंबाकू होता है। लॉन्ग डे क्रॉप्स अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता चाहने वाली फसलों का है ये। इसमें जो गेहूँ, जौ, जई इत्यादि जो है इसका एग्जाम्पल है। डे न्यूट्रल क्रॉप्स, जिनके लिए दिन और रात की अवधि का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो टमाटर हो गया, खीरा हो गया, कपास हो गया। इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप कहेंगे क्या है इसमें, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है, देख लीजिए, टॉपिक दिया है तो इसको देख लीजिए। आर्थिक उपयोग के आधार पर तीसरा वर्गीकरण जो है वो अन्य फसलें, सीरियल क्रॉप, धान, गेहूँ, मक्का, दलहनी, चना, अरहर, मसूर, तिलहनी, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली। नकदी कैश क्रॉप, गन्ना, कपास, चाय, काफ़ी, रेशे, कपास, जूट, सन। पेय पदार्थ की बात करें तो चाय हो गया, काफ़ी हो गया, कोको हो गया। मेडिसिनल क्रॉप्स की बात, अश्वगंधा, तुलसी। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं जल्दी बस आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दे रहा हूँ। बाकी आप एक बार ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू रखे हैं इसमें। पोषण तत्व के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें, धान, गेहूँ, मक्का। प्रोटीन वाली चना, अरहर, मसूर। वसा वाली फसल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों। विटामिन्स या खनिज वाली फसल, फल और सब्जियाँ होती हैं। जीवन अवधि के आधार पर, लाइफ स्पान का 1 वर्षीय गेहूँ, धान, मूंगफली ये 1 वर्षीय होती हैं। बहुवर्षीय गन्ना, नारियल, काफ़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द्विवर्षीय प्याज, गाजर, चुकंदर, ये आधार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छठवां वर्गीकरण जो वो सिंचाई के इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड के आधार पर है। इरिगेटेड और रेनफेड, जैसे इरिगेटेड में गेहूँ, गन्ना, धान हो जाएगा, और रेनफेड में बाजरा, ज्वार, चना ये आ जाएगा। 7वां बोटनिकल क्लासिफिकेशन, जैविक, पोएसी। अब इस तरह से काफ़ी 12-15 लगभग फैमिली है, तो हम उतना नहीं देखेंगे, बस आपको बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत। पोएसी जैसे धान, गेहूँ, जौ हो गया। दलहन वाली हो गया, चना, अरहर, मसूर। तिलहन, सरसों और सूरजमुखी हो गया। अन्य वर्गीकरण की बात करें तो अनाज हो गया, धान, गेहूँ, ये ऊपर बताया। कंद वाली, आलू, शकरकंद। फल, आम, केला। सब्जी, टमाटर।
अब इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो मैं अभी कह रहा था उसको देख लीजिए, बहुत हल्के में, जैसे टॉपिक तो बहुत हल्का है बट क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा। जैसे धान एक खरीफ की फसल है, कथन दिया है, कारण इसका धान को अधिक पानी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। खरीफ अभी हमने देखा कि वर्षा ऋतु की फसल है तो उसके लिए आर्द्र मौसम होना होता ही है। तो ये क्वेश्चन सही, दोनों सही भी है और व्याख्या भी करता है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है आपको। अब गेहूँ दीर्घ दिवसीय फसल है, लॉन्ग डे प्लांट है। एक चीज़ कॉमन जान लीजिए, रबी ऋतु की जितनी फसलें हैं लगभग सभी लॉन्ग डे प्लांट होती हैं, लगभग सभी फसलें जो है लॉन्ग डे प्लांट की होती हैं। अब लॉन्ग डे फसल है, गेहूं की उपज पर दिन की लंबाई का कोई प्रभाव, ऐसे कैसे प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये लॉन्ग डे, इसको सूर्य की रोशनी की ज़रूरत क्यों पड़ती, तो प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सीधे सीधे गलत है। तीसरा क्वेश्चन, गन्ना नकदी फसल कहलाता है। गन्ना किसानों को सीधे भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराता है। गन्ना और अनाज, गन्ना तो कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, तो ये गन्ना और अनाज दोनों अलग, गलत बात है, क्वेश्चन गलत बोल रहा है, तो ये इसका पहला केवल सही है। 4th नंबर क्वेश्चन, चना मसूर अरहर आदि दलहन फसलों प्रोटीन का मुख्य स्रोत होते हैं, सही बात है। दलहनी फसलें अभी हमने देखा प्रोटीन युक्त फसलें, तो दलहन फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, हाँ, राइजोबियम पाया जाता है इनकी जड़ों में, नोडुल्स में, जो सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट, जो पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं। तो बात दोनों, कथन और कारण दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखें, कपास मालवेसी कुल की, अभी हम जो परिवार वाला जो है फैमिली से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन बताया उसके उस पर क्वेश्चन है। कपास एक मालवेसी कुल की फसल है। कपास एक रेशा फसल है जिसका उपयोग बस, तो सही है, दोनों सही है, पर जो है व्याख्या नहीं है, क्योंकि मालवेसी कुल का केवल कपास ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। कथन और कारण सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। मालवेसी कुल में और सारी फसलें हैं रेशे के अलावा भी। तो छठा क्वेश्चन है, सरसों सूर्यमुखी मूंगफली आदि तिलहन फसलें हैं, बस सही है। तिलहन फसलें का मुख्य उपयोग खाद्य तेल उत्पादन में किया, सही है, व्याख्या भी कर रहा है। तेल, भाई तिलहन फसल है तो तेल उत्पादन के लिए किया ही जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती हैं। नाइट्रोजन अभी हमने ऊपर देखा, राइजोबियम जीवाणु पाया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, सही है, व्याख्या भी सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ज्वार और बाजरा को मोटा अनाज कहा जाता है। ये AGTA में एक क्वेश्चन आ चुका है अभी, जो 13 जुलाई को, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन जो है वो दलहनी फसलों में होता है, मोटे अनाज में जो है नहीं पाया जाता है प्रोटीन, नगण्य पाया जाता है, क्योंकि बाजरा प्रोटीन अपेक्षाकृत कम होता है, नगण्य मतलब वही जो अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान होता है, मुख्यतः पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ भारत की खरीफ देखिए बोल रहा है, रबी है जबकि ये, तो ये गलत हो गया। शीत ऋतु में, ये बात सही है। चाय और काफ़ी नकदी फसलें हैं, इन्हें पेय पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है, सही है, चाय और काफ़ी सुबह से लेकर शाम तक। बट जो है नकदी फसल केवल यही हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो है नकदी फसल कपास भी आता है, गन्ना भी आता है, तो दोनों सही तो हैं, पेय पदार्थों में भी रखा जाता है नकदी फसलें, क्यों, लेकिन नकदी फसलों में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तो केवल यही है, ये गलत है। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मक्का हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया। भारत का सबसे बड़ा गन्ना हो गया, नकदी फसल की बात कर रहा है ये। अधिक रेशा उत्पादन कपास में होता है। चाय थिएसी कुल का है। दलहनी फसलों की उर्वरता क्यों बढ़ती, क्योंकि राइजोबियम में अभी ऊपर देखा हमने। तो ये 10 क्वेश्चन थे और एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत हल्का टॉपिक है, जिससे ऐसा लग रहा होगा कि इसको ना पढ़ेंगे तब भी, लेकिन देखिए नीचे जो 10 क्वेश्चन PYQ आए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, हमने यहाँ उसको लिया है, आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताए हैं। तो इसी तरह से एक एक टॉपिक को लेकर के हम छोटी सी वीडियो 10 से 15 मिनट के वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे,
जो आपको दे दिया करेंगे। तो आप इसको देख लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है वो एग्री जी ज्ञान हब यहाँ टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगा, आपको साफ मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। बहुत 10 मिनट के अंदर इतना बड़ा टॉपिक कवर कर, जिससे आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो आगे हम एक एक टॉपिक करके जो है आपको इसी तरह से वीडियो और पीडीएफ दे दिया करेंगे। धन्यवाद।